आपको क्या लगता है, उसको डर नहीं लगा होगा? उसको लोगों ने ताने नहीं दिए होंगे? उनके पास बहुत पैसा रहा होगा, उनको यूट्यूब के बारे में, टूल्स के बारे में सारी नॉलेज रही होगी, फिर भी आज वो यूट्यूब से लाखों रुपए कमा रही है। आज उसके यूट्यूब चैनल पे 6 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक रियल कहानी सुनाने वाली हूँ, एक ऐसी लड़की की जो छोटे से गांव से बिलोंग करती है। वो गांव आज भी उतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है, उतना ज़्यादा विकसित नहीं है, वहाँ बहुत ही ज़्यादा स्लो चलता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं वहाँ जिनके पास पक्के घर नहीं है, उन लोग झोपड़ी में रहते हैं। और कई ऐसे भी लोग हैं जो पूरा दिन मेहनत करते हैं तब जाके उनको 2 वक्त की रोटी मिल पाती है। और वो लड़की एक ऐसे फैमिली से है जो बहुत ही ज़्यादा गरीब फैमिली से आते हैं। उनके पास खुद का एक अच्छा सा घर नहीं था, उनके घर में ना तो खिड़की थे और ना ही उनके पास कॉलेज फीस भरने के लिए पैसे हुआ करते थे। कई बार ऐसा भी समय आया है जब उनको नालियां साफ करके अपना कॉलेज फीस भरना पड़ता था। और कई बार उनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे, खाना बनाने के लिए उनके पास सारी चीज़ें नहीं होती थी। उसकी मम्मी आसपास के लोगों से चीज़ें मांग कर लाती, तब जाके उनके घर में खाना बन पाता था। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स को उन्होंने फेस किया है। तो उन्होंने इतना सब कैसे अचीव किया, कैसे वो यूट्यूब पर सक्सेसफुल हुई, कैसे उन्होंने यूट्यूब के बारे में सीखा, यूट्यूब पे कैसे आई, क्या क्या प्रॉब्लम्स उनके लाइफ में आए, उन सब प्रॉब्लम्स को उन्होंने हैंडल कैसे किया, ये सारी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। तो अगर आप भी छोटे से गाँव से हैं, एक हाउस वाइफ है, विलेज वुमेन है, या फिर कोई भी एक लड़की जो गांव में रहती है और यूट्यूब के थ्रू अपना एक पहचान बनाना चाहती है, यूट्यूब पर सक्सेसफुल होना चाहती है, तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत हिम्मत मिलने वाली है, मोटिवेशन मिलने वाली है, कुछ नया करने की एक हिम्मत जो होनी चाहिए, जो जुनून होनी चाहिए, वो आपको इस वीडियो में जरूर मिलेगी। क्योंकि इस कहानी से हो सकता है कि आप अपने आप को रिलेट कर पाओ और आपके अंदर भी वो हिम्मत आ जाए कुछ नया करने की। तो चलो आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो ये कहानी है सलोनी की, जो कि 21 साल की है। सलोनी उत्तराखंड के छोटे से गाँव से बिलोंग करती है, जो अभी भी उतना ज़्यादा विकसित नहीं है, उतना ज़्यादा डेवलप नहीं है। वहाँ की सड़कें अभी भी पक्की नहीं है, वहाँ इंटरनेट बहुत स्लो चलता है और वहाँ के लोगों के पास बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी झोपड़ी में रहते हैं। और सलोनी खुद भी एक मिडिल क्लास फैमिली में भी नहीं आती है। सलोनी कहती है कि मैं मिडिल क्लास फैमिली में बिलोंग नहीं करती, मैं पुअर फैमिली में बिलोंग करती, मतलब जो गरीब जो फैमिली आते हैं उस टाइप की उसकी फैमिली थी। सलोनी जब स्कूल में थी तब उनके पापा जॉब कर रहे थे, लेकिन अचानक उनकी तबीयत खराब हो जाती, बहुत ज़्यादा उनका तबीयत खराब हो गया था। और उस टाइम ऐसा सिचुएशन आ गया था कि उनके पापा के बचने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। और सलोनी की स्कूल फीस भरने का टाइम था वो, और उस वक्त सलोनी को अपने स्कूल फीस भरने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती थी। सलोनी के पास और कोई भी ऑप्शन नहीं था जहाँ से इनकम आ सके और जिससे वो अपनी स्कूल फीस भर पाए। उनकी मम्मी बहुत कोशिश करती थी कि वो कहीं से भी पैसे को जुगाड़ कर पाए और उनकी स्कूल का फीस भर पाए। तो उनकी माँ अपने रिश्तेदारों से बात करने लगी कि आप लोग मेरी हेल्प कर दीजिए, सलोनी का फीस पे करना है ताकि वो स्कूल में एग्जाम दे पाए। लेकिन उनके रिश्तेदार ये चीज़ जानते थे कि उनके हस्बैंड अब आज के टाइम में कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, तो उनको वापस उनका पैसा नहीं मिलने वाला है। तो रिश्तेदारों ने भी उनकी हेल्प करने से मना कर दी, कोई भी रिश्तेदार तैयार नहीं हुआ उनको पैसा देने के लिए। सलोनी और उनकी माँ जैसे तैसे करके स्कूल फीस भरते थे और सलोनी एग्जाम दे पाती थी और अपना स्कूलिंग उन्होंने बहुत अच्छे नंबरों से पास किया था। सलोनी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, वो इंटेलिजेंट स्टूडेंट थी, उसने अच्छे नंबरों से 12th पास किया। अब 12th पास होने के बाद बाकी उनके दोस्तों को ये लगने लगा कि सलोनी पढ़ाई में बहुत अच्छी है तो वो BSc लेके ही आगे अपना कॉलेज कंप्लीट करेगी। लेकिन सलोनी के पास एक ऐसा प्रॉब्लम आ रहा था कि एक तो उनके पापा जॉब नहीं कर रहे हैं, अब उनके पापा खेती किसानी कर रहे हैं और सिर्फ उनकी माँ है काम करने वाली, तो सिर्फ उनकी माँ ही वहाँ पास घर में पैसा ला सकती है अपने घर चलाने के लिए। तो सलोनी को यहाँ पास एक चीज़ बहुत ज़्यादा झंझोड़ता था। उसको ये लगता था कि अगर मैं सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करूँगी तो मैं अपनी फैमिली वालों को बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर पाऊँगी। और उस वक्त उसने बहुत सारे जॉब ढूंढने की भी कोशिश की। और वो एक ऐसे गाँव में है जहाँ पास लोगों को लड़कियों का बाहर जाके काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। लोग मना करते हैं कि लड़कियाँ बाहर जाके जॉब ना करें, फिर भी सलोनी ने ट्राई किया क्योंकि उसको अपना घर चलाना था, उसको अपनी फैमिली की हेल्प करनी थी। उसने जॉब ढूंढने की बहुत ट्राई की बट उनको कोई जॉब मिला नहीं। और सलोनी ने अपना BSc ना करके BA करना प्रीफर किया, क्योंकि BA करने के साथ साथ वो अपने बाहर कुछ भी काम कर सकती है जिससे उसको थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता और उसी पैसे से वो अपने घर में हेल्प कर पाती। तो जब सलोनी कॉलेज कर रही थी, BA फर्स्ट ईयर में थी, उसी टाइम वहाँ पर उनके गाँव में मनरेगा चलता है, रोजगार गारंटी वाला वर्क चलता है, जो कि मोस्टली सारे गाँव में चलता है। तो उसी तरीके से उनके गाँव में भी ये काम चलता था। सलोनी उसमें भी काम करने जाती थी, पूरा दिन वहाँ वो काम करती थी, तब जाके उनको 210 या 220 रुपये उनको मिलते थे उस काम के लिए। तो जब भी कोई भी इंसान मनरेगा में काम करता है तो उनको बहुत सारे काम कराए जाते थे। तो उसी तरीके से सलोनी जब काम करने जाती थी तो वहाँ उसको नालियाँ साफ करना पड़ता था। और जब वो नालियाँ साफ करती रहती थी तो आसपास जितने भी लोग थे जो सड़क से गुजर रहे हैं वो सलोनी को देखते थे। सलोनी को ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी, उसको शर्म आती थी, उसको नालियाँ साफ करने में शर्म आती थी, उसको ये सारे काम करने में शर्म आती थी। लेकिन वही चीज़ कि उसको एक ही चीज़ हमेशा याद आता था कि अगर मैंने ये काम नहीं किया
मेरे पास पैसे नहीं आएंगे, और पैसे नहीं आएंगे तो उनका जो छोटा भाई है उसके खाने के लिए, उनकी मम्मी के खाने के लिए, उनके पापा के इलाज के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं हुआ करते थे। क्योंकि अगर वो सिर्फ अपने बारे में सोचेगी कि मुझे शर्म आ रही है, मैं ये सब काम नहीं कर सकती, तो उसके बाद उनके फैमिली वालों की कौन हेल्प करेगा। तो इसलिए उसको मजबूरी में नालियाँ साफ करना पड़ता था, क्योंकि उसके सामने उसके भाई का चेहरा आ जाता था, उनकी माँ का चेहरा आ जाता था, जिसकी वजह से उनको मजबूरी में ये सारे काम करने पड़ते थे। तो अब वहाँ से जब उनके पास पैसा आना स्टार्ट हुआ तो उसी पैसे से वो कॉलेज का भी फीस भरती थी और अपने घर में भी हेल्प करती थी। लेकिन कई बार ऐसी भी सिचुएशन आ जाती थी कि उनके पास घर में खाना बनाने के लिए चीज़ें नहीं होती थी, ना नमक नहीं होता था, ना तेल होता था, ना या और कुछ भी चीज़ें नहीं होती थी जिससे वो खाना बना सके, और उस चीज़ को खरीदने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं हुआ करते थे, जिसके कारण उनकी माँ आसपास के लोगों के पास जाके उनसे चीज़ें मांग के लाती थी, तब जाके उनके घर में खाना बनता था। सलोनी ऐसे ऐसे बहुत सारे सिचुएशन देखी है जो बहुत सारे गाँव में मोस्टली लोग देखते हैं, जो गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके सामने ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। कई बार उनको बिना खाना खाए भी सोना पड़ता है। तो ऐसे सारे सिचुएशन सलोनी की लाइफ में भी आए हैं, ऐसे सारे सिचुएशन उन्होंने भी फेस किए हैं। धीरे धीरे समय बीतता चला गया, जैसे तैसे उनकी लाइफ चल रही थी, लेकिन सलोनी का ये था कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ और पैसे कमाने, ताकि और ज़्यादा अच्छे से मैं अपनी फैमिली को अच्छा लाइफ दे पाऊँ, अच्छी चीज़ें दे पाऊँ, जिससे वो सुविधाजनक अपनी लाइफ जी पाए। तो इसके लिए वो कपड़ा सिलना स्टार्ट की। 110 रुपये में वो कपड़ा सिलती थी, लेकिन उसके पास ज़्यादा ऑर्डर नहीं आता था, ज़्यादा काम नहीं आता था, क्योंकि आसपास के लोग ज़्यादा काम नहीं आते थे। महीने में 2 से 3 आ गए तो बहुत है, तो उससे वो कितना ही रुपए कमा लेती। फिर उसने सोचा कि मुझे कुछ और करना चाहिए, तो देन उसने ट्यूशन लेना भी स्टार्ट किया। अपने आसपास के बच्चों को वो 150 में वो पढ़ाती थी, बट लोगों को 150 भी बहुत ज़्यादा लगता था, जिसकी वजह से उसने ट्यूशन लेना भी बंद कर दिया। और एक दिन सलोनी अपने कॉलेज गई थी, तो वहाँ अपने दोस्तों के साथ ऐसी बात करी थी, नॉर्मली उनका कन्वर्सेशन चल रहा था। तो उसमें से उसकी एक दोस्त ने कहा कि तुझे यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि सलोनी बातचीत में बहुत अच्छी थी, उनका कम्युनिकेशन अच्छा था। उनके टीचर्स का भी यही कहना था कि वो कम्युनिकेशन में बहुत अच्छी है, और वो अपने स्कूल में कुछ भी फंक्शन होता था तो उसको एंकरिंग भी करती थी, वहाँ पर वो मन संचालन करती थी। तो सलोनी को लगा कि मैं कैसे यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने तो कभी यूट्यूब चैनल बनाया ही नहीं है, और मुझे आता भी नहीं है, यूट्यूब के बारे में कुछ भी नहीं पता है, उसमें वीडियोस कैसे डालना होता है, क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या सेटिंग होता है, उसको कुछ भी नहीं पता था। तो पहले तो सलोनी ने मना कर दिया कि नहीं, मैं कैसे करूँगी, वो अवॉइड करती रही। जैसे आप सभी को भी डर लगता है, वैसे ही सलोनी को भी डर लगा था। उन्होंने भी बहुत सोचा। तो उस टाइम में उनके पास पैसे तो नहीं थे कि वो मोबाइल खरीद सके, बट उनके नाना ने उनका बहुत सपोर्ट किया। उनके नाना ने उनको मोबाइल ला के दिया, बट सलोनी को यूट्यूब के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं था। उसको डर भी था कि मैं कैसे कर सकती हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगी। ये वाला जो सेल्फ डाउट होता है, जो हम सबके अंदर होता है, वो सलोनी के अंदर भी था। जैसे तैसे करके उसने मोबाइल पे एक चैनल स्टार्ट किया। 2020 में उन्होंने चैनल स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन उन्होंने 2 साल तक कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया। 2 साल तक वो सिर्फ यूट्यूब के बारे में सीखना स्टार्ट की कि यूट्यूब में होता क्या है, कैसे कैसे वीडियोस डालना रहता है, क्या क्या चीज़ें उसमें प्रोसेस होता है, कैसे अपलोड करना होता है, थंबनेल क्या होता है, ये सारी चीज़ें वो 2 साल तक सिर्फ सीखती रही, अपने से बस समझती रही, देखती रही। देन उसने 2 साल के बाद वीडियोस डालना स्टार्ट किया। अब ऐसा तो होगा नहीं कि वो जैसे ही वीडियो डाली होगी उसका वीडियो वायरल हो गया होगा, या लोगों ने उनको ताने नहीं दिए होंगे, या उनके व्यूज़ आना स्टार्ट हो गया होगा। उनकी भी लाइफ में वही सारे सिचुएशन हुए जो आप लोग की लाइफ में आते हैं और बाकी अदर क्रिएटर्स की लाइफ में आते हैं। उसको भी लोगों ने ताना देना स्टार्ट कर दिया। जो भी उनकी वीडियोस को देखता, जो उनके आसपास के लोग रहते थे, वो उनको ताना देना स्टार्ट कर देते थे, क्योंकि उनका हाइट भी कम था और उनका कलर भी उतना ज्यादा अच्छा नहीं था। लोग उनको ताना देना स्टार्ट कर दिया कि कौन तेरी वीडियोस को देखेगा, कौन तेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, कौन तेरी वीडियोस को लाइक करेगा, क्योंकि एक तो ऐसी ही तू बॉनी है, छोटी सी है, और ऊपर से तेरा रंग रूप भी उतना अच्छा नहीं है, तो कौन ही तेरी वीडियोस को देखना पसंद करेगा। और ये ताने बहुत ज्यादा धीरे धीरे बढ़ते चले गए। इस टाइप की चीजें लोग उसको बहुत ज्यादा बोलना स्टार्ट कर दिए, और धीरे धीरे सलोनी पर उस तानों का असर होना स्टार्ट हो गया था। सलोनी टूटने लगी थी, और फिर वो घर से बाहर निकलना ही बंद कर दी। वो सिर्फ घर में ही रहती थी, बट फिर भी उसने यूट्यूब पर वीडियोस डालना बंद नहीं किया। उसने यूट्यूब पर वीडियोस डालना कंटिन्यू रखा। अब ये भी चीज़ दिक्कत आती है कि हमारे पास तो ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होते। ऐसा तो नहीं होता ना कि कोई भी इंसान जब यूट्यूब पर आता है तो उसके पास एक महंगा कैमरा होता है, एक प्रॉपर यूट्यूब सेटअप होता है, एक प्रॉपर लाइट होती है। नहीं होता। जितने भी बिगनर्स यूट्यूबर होते हैं ना, उनके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। एक तो उनके पास एक अच्छा सा माइक भी नहीं होता, ना ही कैमरा होता है, ना ही लाइट की सुविधा होती है। तो यही सारी चीज़ें सलोनी के साथ भी होती थी। सलोनी के पास भी एक प्रॉपर अच्छा सा माइक नहीं था, और यहाँ तक कि उसके घर में एक अच्छा सा जगह भी नहीं था। एक छोटे से घर में ही उनकी पूरी
फैमिली रहती थी और वहाँ पर विंडो भी नहीं था। जैसे मैंने पहले ही आपको बताया था, उनके वो ऐसे घर में रहती थी जहाँ खिड़की भी नहीं थी। तो जब सलोनी यूट्यूब चैनल बनाना स्टार्ट की तो वो फेसलेस वीडियो बनाती थी, उसमें अपना फेस नहीं लाती थी, सिर्फ अपना वॉइस रिकॉर्ड करके वो डालती थी। तो जब उसको वॉइस रिकॉर्ड करना रहता था तो आसपास के बच्चे, जो गली मोहल्ले के बच्चे जो खेलते रहते हैं, उसका बहुत ज़्यादा आवाज़ आता था उनके वीडियोस में। तो इसके लिए वो अलमारी के पीछे चली जाती थी और वहाँ वो रिकॉर्ड करती थी। या कई बार ऐसा भी सिचुएशन था कि वो अलमारी के अंदर ही अपना फेस डाल देती और वहाँ फिर वो रिकॉर्ड करती थी, क्योंकि उससे बाहर की जो नॉइस है, बाहर की जो बच्चों के खेलने की आवाज़ है वो कम आती थी, उसके माइक में वो रिकॉर्ड नहीं हो पाती थी। इतना सा प्रॉब्लम झेलने के बाद, इतना सा प्रॉब्लम देखने के बाद भी इन सारे प्रॉब्लम को उन्होंने हैंडल किया, सॉल्व किया, लोगों के ताने सहे और वो कंटिन्यू वीडियोस डालती रही। धीरे धीरे उनके वीडियोस में व्यूज आना स्टार्ट हो गया, लोगों को उनकी वीडियोस पसंद आना स्टार्ट हो गया और उनका चैनल चलने लगा, उनका चैनल ग्रो होने लगा, उस पर बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स आने लगे। और आज के टाइम में उनके चैनल पे 6 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। और एक टाइम जो था ना कि सलोनी के पास एक अच्छा सा घर नहीं था, आज सलोनी अपने यूट्यूब के पैसों से अपने घर वालों के लिए बहुत अच्छा घर बनवा चुकी है और उसको जैसी लाइफ चाहिए वो वैसी लाइफ आज जी रही है। सलोनी का बस एक ही लाइन था, सलोनी हमेशा यही कहती थी कि मैं गरीब पैदा जरूर हुई हूँ लेकिन मैं गरीब मरूंगी नहीं। उसी तरीके से अगर आप भी अपनी लाइफ में जैसे भी हो, जिस भी प्रॉब्लम में हो, जिस भी सिचुएशन में हो, जिस भी माहौल में हो, देखो सलोनी एक ऐसे माहौल से थी जहाँ पर लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं होते थे। वो खुद भी एक ऐसे घर से थी जहाँ पर उनके पास कई दिन खाने के लिए चीज़ें नहीं रहती थी, उनके पास अपने कॉलेज फीस भरने के लिए पैसे नहीं होते थे। उसके बाद भी उसने बड़ा सपना देखा और उस सपने को अचीव किया, उसको सच किया। तो उसी तरीके से अगर आप भी एक ऐसी लाइफ जीना चाहते हो, अपनी खुद की पहचान बनाना चाहते हो, तो YouTube आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। फिर चाहे आप किसी भी गांव से हो, कैसे भी माहौल से हो, कैसे भी घर से हो, कैसे भी फैमिली बैकग्राउंड से हो, YouTube पे हर एक इंसान आ रहा है, हर एक इंसान ग्रो हो रहा है। आपके पास भी एक ऑप्शन है कि आप भी अपनी लाइफ खुद ही क्रिएट कर सकते हो। सलोनी के पास आज एक अच्छा घर है, वो जो भी चीजें खरीदना चाहती है, फिर चाहे वो फ्रिज हो, AC हो, वॉशिंग मशीन हो, कुछ भी चीज, हर वो चीज वो अपने पैसे से खरीद रही है। यहाँ पर आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें वो अपनी लाइफ इंजॉय कर रही है, जो भी चीजें उसको चाहिए वो पूरा खरीद रही है। तो यहाँ पर आप सोचिए, एक लड़की जिसके पास कॉलेज के फीस भरने के लिए पैसे नहीं होते थे, नालियाँ साफ करके वो अपना कॉलेज फीस भरती थी, खाने के लिए उन लोग के पास पैसे नहीं हुआ करते थे। आज के टाइम में वो अपनी लग्जरी लाइफ जी रही है, एक ऐसी लाइफ जी रही है जहाँ से वो अपनी पूरी फैमिली की भी लाइफ चेंज कर दी। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे चाहे कोई भी इंसान, फिर चाहे आप एक हाउसवाइफ हो, विलेज वूमेन हो, एक लड़की हो जो अपनी पहचान बनाना चाहती है, फैमिली के लिए कुछ करना चाहती है, वो यूट्यूब पे आसानी से कर सकती है। और इसके लिए आपको कहीं बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है, आपको घर बैठे ही सारा काम करना होगा। बस आपको हिम्मत करनी है, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना, अपने आप पे भरोसा रखना है, तब जाके आप यूट्यूब पर ग्रो कर सकते हो और एक सक्सेसफुल लाइफ क्रिएट कर सकते हो। तो आई होप आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल रहा होगा और आपको वीडियो पसंद आई होगी और इससे आपको हिम्मत मिली होगी कुछ नया करने की। अगर वीडियो पसंद आई है, कहानी पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप किस गांव से हो और आप अपनी लाइफ कैसा बनाना चाहते हो, क्या आपका सपना है, किस टाइप की आपको लाइफ जीनी है। और अगर आपको यूट्यूब पर आना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको यूट्यूब से रिलेटेड सारी चीजें मिलेंगी। अगर आप बिगनर हो, आपको कुछ भी नहीं आता, तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट होने वाला है, क्योंकि यहाँ मैं छोटी से छोटी चीजें बताने वाली हूँ आपको कि आप कैसे यूट्यूब चैनल बना सकते हो, कैसे आप यूट्यूब चैनल पर ग्रो कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।